أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العظيم. सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 16, 17 और 18 तीन आयतों की तिलावत की गई। इन तीन आयतों का तर्जुमा ये है, और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेल के तौर पर नहीं बनाया। अगर हम कोई खेल बनाना चाहते तो उसको हम अपने पास से बना लेते अगर हमको ये करना होता, बल्कि हम हक को बातिल पर दे मारेंगे तो वो हक बातिल का सर तोड़ देगा, तो वो यकायक यानी बातिल यकायक जाता रहेगा, और तुम्हारे लिए उन बातों से बड़ी खराबी है जो तुम बयान करते हो। इन आयतों का बैकग्राउंड हमारे सामने रहे कि मुशरिकीन मक्का सामने है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में हैं और शुरू का ये दौर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तब आपको नबुव्वत से सरफराज किया गया, और मक्कतुल मुकर्रमा में 85 यानी 85 सूरतें नाजिल हुई मक्की। उसमें से ये 73वें नंबर की है, यानी 13 बरस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का में रहे हैं उसके आखिरी दौर के। तो मुशरिकीन की दुश्मनी अपने शबाब पर थी, मुसलमान मजलूमियत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह ताला की तरफ से कुरान की आयतें नाजिल होती रहती थी। मुशरिकीन मक्का को कभी तो अपना वैल्यू समझने की दावत दी जाती, और न मानने पर अगली कौमों के साथ क्या कुछ हुआ वो दास्तानें भी अल्लाह ताला सुनाते रहे कुरान करीम में, और उनके जो एतराज़ात थे उसका जवाब भी देते रहे। अब आगे यही सिलसिला उनको समझाने का मुशरिकीन मक्का। देखो, एक बात तो है कि मुशरिकीन मक्का का जो जुर्म था वो कोई छोटा नहीं था, इस लायक था कि उनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन एक जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि नबी जी आप मौजूद हों तो हम किसी बस्ती को हलाक नहीं करते, आपकी मौजूदगी हो और हम उस बस्ती वालों को हलाक कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हों जो इस्तिग़फ़ार करने वाले हो, तौबा करने वाले हों, तो उनकी मौजूदगी में भी हम अजाब उन पर नहीं भेजते हैं। और बड़ी वजह कि ये जो मजमा सामने था मुशरिकीन का, उनमें से बहुत सारे लोग आगे चलकर ईमान में दाखिल होने वाले थे, इसलिए अल्लाह ताला ने फ़ौरन उनकी पकड़ नहीं फरमाई, उनको समझाते रहे। उनकी ज़िद में इजाफा होता गया, लेकिन इधर से समझाने का तरीका चालू रहा, आगे बढ़ता रहा। इन आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मुशरिकीन मक्का यूँ समझते हैं कि नबी कोई चीज़ नहीं है, कुरान कोई चीज़ नहीं है, आखिरत कोई चीज़ नहीं है, तौहीद कोई चीज़ नहीं है, तो इतना बड़ा ये कारखाना, ये दुनिया, ये आसमान के ऊपर की दुनिया, नीचे की दुनिया और बीच की चीज़ें क्या हमने यूं ही बेकार पैदा की? उसका कोई मकसद ही नहीं। भाई कोई आदमी अपने घर के बाहर मंडप लगावे तो देखने वाले क्या कहेंगे कि भाई कोई प्रसंग होगा शादी का, अब तो मंगनियाँ भी धूमधाम से होती है, तो भाई मंगनी का होगा। स्टेज रखे तो समझ लो कि दुल्हन आई होगी, उसका प्रदर्शन होना होगा आज। तो बगैर किसी गरज के तो कोई मंडप नहीं लगाता ना। अब मंडप 5-10 हज़ार का, या बहुत अपना नाम करना हो, वाह लूटना हो, तो 1,00,000 1.5 लाख, 5 लाख 10 लाख का। लेकिन उसका भी कोई मकसद होता है कि भाई इस मंडप के नीचे कोई काम होगा। कोई यूं ही तो मंडप नहीं लगाता ना। जब कोई 5-10 हज़ार, 50-20 हज़ार या 1,00,000 1.5 लाख का मंडप बगैर किसी गर्ज के नहीं लगाता, तो इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह ने यूं बना, उसका कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
खेल कूद के वास्ते के जाओ, खाओ, कमाओ, सो जाओ और फिर ज़िंदगी गुजार दो, कोई मकसद ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हमने कहीं खेल कूद के वास्ते नहीं बनाया है, बेकार बगैर मकसद के नहीं बनाया है। और अल्लाह ताला हकीम है, और हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। अगर ये बेकार पैदा किया गया होता तो फिर अल्लाह हकीम कैसे? हकीम तो कोई काम बेकार का करता नहीं। तो अल्लाह ताला वो समझा रहे हैं कि आप ये दुनिया देखो, उसकी चीज़ें देखो, दूर की बात नहीं, आदमी अपने अंदर खाली देखे, अपने अंदर, खुद की जात के अंदर एक पूरी दुनिया अल्लाह ने बसाई है, पूरी दुनिया। अल्लाह ताला ने नज़र सबको दी है, आंखें सबको दी है, लेकिन इंसान के देखने में फ़र्क है, जानवरों के देखने में फ़र्क है। सांप भी देखता है, सांप, लेकिन उसको आदमी सामने पूरा हो तो पूरा आदमी उसको नहीं दिखता। सांप को उसकी इतनी निगाह नहीं होती, उसको महसूस होता है कि कोई जानदार चीज़, कोई गर्म चीज़ मेरे आसपास है, और वो काट लेता है अपनी हिफाजत के लिए कि कोई मुझे हैरान करेगा, उससे पहले मैं हमला। अगर सांप को पूरा इंसान दिखता ना तो वो भी इस तरह करता कि जिस्म में, इंसान की बॉडी में सबसे अच्छा खून कौन सी जगह है तो वो वहाँ काटता। समझ में आती है बात? उसको तो जो हिस्सा उसके नज़दीक जाता वहाँ वो काट लेता है। फिर जुल्फ़िकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि उसको पूरा इंसान नज़र, तो इंसान की नज़र में और सांप की नज़र में फ़र्क है। इंसान को पूरा सांप नज़र आता है, सब दिखता है, रंग दिखते हैं, खूबसूरती दिखती है, कालापन दिखता है, अंधेरा दिखता है, उजाला दिखता है, सब दिखता है। इसी तरह हमको अल्लाह ताला ने हाथ दिए, जानवरों को भी हाथ है, पैर की शक्ल में। अब बंदर, उसके भी हाथ है बाकायदा, और देखने में बहुत ज़्यादा मुशाबहत हमसे रखता है, बैठने में, चलने में। अब उसके भी हाथ है, लेकिन हाथ का जो अंगूठा है ना उसमें फ़र्क है। उसका अंगूठा वो काम नहीं करता जो इंसान का करता है, इसलिए वो जो चीज़ें पकड़े उसमें फ़र्क होता है, और हम जो चीज़ें पकड़े उसमें फ़र्क होता है। बंदर को कभी आप यूँ हमारी तरह स्टाइल करके सिगरेट पीते हुए, या हमारी तरह यूँ ग्लास पकड़ कर पानी पीते हुए, या गफूर भाई के वहाँ चाय पीते हुए यूँ करके हमारे जैसा नहीं देखते। समझ आते हैं? फ़र्क है। तो ये फ़र्क किसने रखा? अल्लाह ताला ने। वैज्ञानिकों से एक सवाल, जो कहते हैं कि भाई आदमी पहले आदि मानव था बंदर जैसा, फिर मेहनत कर कर के फिर उसने वो पत्ते बांधे, इंसान बना। तो आज टेक्नोलॉजी के दौर में इतने मज़ेदार दुनिया है, इतना लुत्फ़ उठाने की है, तो आज के बंदर बेचारे क्यों गोदे खा रहे हैं? थोड़ी मेहनत करके वो भी इंसान बन जाए। अगर इंसान बन जाए, कोई किसी जगह का जिम्मेदार बन सकता है, बड़ा आदमी बन सकता है, सरपंच बन सकता है, ट्रस्टी बन सकता है, वो काहे को महरूम है दुनिया की लुत्फ़ से और अच्छी अच्छी चीज़ों से? अरे हमारे साथ इफ्तारी में शरीक हो जाएगा, अच्छी से अच्छी चीज़ें खाने को मिल सकती, वो काहे को गोदे खाता है? उनसे एक सवाल, बंदर बंदर ही था, दुनिया में सबसे पहले इंसान आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आया। इसलिए विज्ञान जिसके पीछे हमारी कौम बहुत भागती है, वो कोई बहुत सर पर चढ़ाने की चीज़ नहीं है। उलमा क्या कहते हैं कि विज्ञान और साइंस जो है ना, वो दीन की खादिमा है, खादिमा। वो जो भी चीज़ खोले, समझो वो चीज़ पहले से है, वो हमारी समझ में नहीं आ रही थी तो इसने साफ कर दिया। गाड़ी के कांच पर धूल लगी थी और आप रास्ते में जाते तो वो गरीब बच्चे बेचारे वो पोछा लेकर खड़े रहते कि आप 5-10 रुपये दिए दो, और वो पोछा मार देते हैं तो क्लियर हो जाता है, कांच साफ कर देते हैं क्लीनर लेकर। तो खादिमा, बस इसका काम इतना है। आप उसकी तारीफ़ कर दें, कुछ पैसे उसके पीछे खर्च करें, वक्त लगावे, अपनी सलाहियत लगावे, तो आपका कांच साफ कर देगी, पोछा मार देगी, तो आपको कुछ आगे अच्छा। इसको सर पर चढ़ाने की चीज़ नहीं। सारा सिस्टम कौन चला रहा है? अल्लाह ताला चला रहा है। अब फिर ये सवाल, असल एक दो वाक़ये इसलिए कहने मुझे कि 3-4 दिन से मैंने वाक़ये बयान नहीं किए। मैं भी थोड़ा चेक कर रहा था कि मजमा किस लेवल का है हमारा लेकिन देखता हूँ रूखा सूखा आपको भी अच्छा लगता नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। चलो एक ज़िम्नन एक बात, एक दो वाक़ये कहता हूँ मैं कि फिर ये सवाल कि अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन है और इतनी बेहतरीन चीज़ें पैदा की हैं, तो कोई नफ़े में और कोई नुकसान में क्यों है? सब नफ़े में होते, सब नफ़े में होते, सब मालदार होते, सब खूबसूरत होते, सबकी अच्छी हाइट बॉडी होती। देखो इसमें अल्लाह ताला की बड़ी हिकमतें पोशीदा है।
किसी को नुकसान भी पहुंचता है तो समझो उसमें खैर है, उसके लिए भलाई है, फ़ायदा है। और हर अल्लाह के हर काम में भलाई है, उस पर पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने दो मज़ेदार वाक़यात लिखे हैं। पहला वाक़या लिखा है कि देखो हर चीज़ में खैर होती है, अल्लाह के हर फैसले में भलाई होती है। पहला वाक़या ये लिखा है कि एक बस्ती थी, उसके अंदर एक औरत की शादी हुई। मीडियम घराने के लोग थे, दोनों मीडियम वर्ग के, बहुत गरीब भी नहीं, बहुत मालदार भी नहीं। तो शौहर ने शादी से पहले अपनी आने वाली दुल्हन को खुश करने के वास्ते बस्ती के किनारे पर शुरू में, जहाँ तालाब भी होगा और लोकेशन अच्छा हो, लेक व्यू, वो नज़ारे अच्छे दिखे, वहाँ एक मकान बनाया कि जब शादी करके लाऊंगा दुल्हन को तो वो खुश हो जाए। दोनों की शादी हो गई, दुल्हन को लेकर वहाँ रहते हो गया। अब गांव का मसला था, गांव के लोग थे, तो गांव वालों के यहाँ आज भी कोई बकरियाँ पालता, कोई गाय बैल रखता, कोई गधे भी रखते। बाज़ इलाकों में, पाकिस्तान में खास करके रखे जाते हैं, हमारे यहाँ भी रखे जाते हैं। कुंभारवाड़ है हमारे यहाँ पीछे, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो ये माहौल था, कोई मुर्गे पालता, आज भी मुर्गियाँ यहाँ भी पाली जाती, मुर्गे पाले जाते हैं। तो इसके घर पे मुर्गे भी थे, एक मुर्गा था, इसी तरह एक कुत्ता था, एक गधा था, ये सब पाला हुआ था कि टाइम पास भी और अच्छा भी लगे। थोड़े दिन गुजरे, मुर्गा मर गया, मुर्गे का इंतकाल हो गया। अब बीवी को जरा बेचैनी हुई, तकलीफ हुई कि यार मुर्गा इतना अच्छा था, मर गया। शौहर जब घर आया तो उसने शिकायत की कि मुर्गा मर गया। शौहर अल्लाह वाला हो गया, उसने कहा चलो उसमें भी कहीं अच्छा होता होगा। हम भी बोलते हैं ना कभी कभी कि इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी, अच्छा होता होगा। तो बीवी कहती मुर्गा मर गया, उसमें क्या अच्छा होता होगा? क्या चलो जाने दो, मुर्गा है भाई, हम तो जिंदा हैं, अभी जान बची लाख उपाय, हम जिंदा हैं, बसा लेंगे वापस। इत्तेफाक से थोड़े दिन गुजरे, कुत्ता मर गया। अब बीवी और ज़्यादा गुस्से में आई और बेसब्री का इजहार किया। शौहर जब आया, कहा कि आज तो कुत्ता मर गया। वो बेचारा भोला भाला होगा, नेक आदमी मेरे जैसा, कहा कि इसमें भी गई खैर होगी, अच्छा होगा। तो बीवी खिंचवा गई उस पर, अरे कुत्ता मर गया, वो रात को हमारे घर की चौकीदारी करता था, चोर वगैरह से हिफाजत का जरिया था, इसमें नुकसान है, अच्छा क्या हुआ? कहा कि चलो उसमें भी कहीं खैर होगी। बात आई गई हो गई। थोड़े दिनों के बाद गधा मर गया। पहले मुर्गा गया, फिर कुत्ता गया, अब गधा भी गया। तो बहुत खिंचवाई, शौहर आया। अब वो मर गया, उसमें शौहर का तो कोई इंटरफेयर होता नहीं है, लेकिन औरतें गुस्सा निकाले किस पर? शौहर दब जावे तो उस पर बरस पड़ती है और फिर बेचारी आखिर में रो देती है, वहाँ तक उनकी लिमिट होती है। खैर तो आई, जैसे शौहर आया इसने चालू किया बरसना, गधा मर गया। अब शौहर तो बेचारा वही ठंडा आदमी होगा, कहा कि इसमें भी कहीं खैर होगी। अब जो ये खिंचवाई उसके ऊपर, कहा कि अब हम दोनों की बारी है मरने की, तब भी बोलियो कि खैर होगी इसमें, ये मरा वो मरा, सब खैर ही खैर दिखती है तुमको। इत्तेफाक से पीर साहब ने लिखा है, इत्तेफाक से थोड़े दिनों के बाद चंद डाकुओं ने मिलकर, डाकू लोग प्लान बनाया कि रात को इस बस्ती में हम दावा बोलेंगे, डाका डालेंगे। और पीर साहब ने लिखा है रहमतुल्लाह अलैह के नौजवान भी थे, तो उन्होंने बुरा इरादा भी किया कि जहाँ अच्छी औरतें मिलेगी उससे हम जिनाकारी भी करेंगे, बलात्कार करेंगे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब प्लानिंग के साथ रात को पूरी टीम उतरी। और आपको मालूम है बाज़ बस्तियाँ बहुत छोटी होती हैं, 15 मकान 20 मकान, तो तादाद भी उनकी कम होती है, संख्या भी। तो डाकू ज़्यादा हो गए और गांव वाले कम। अब वो हथियारों के साथ आने वाले डाकू, तो गांव वाले डर गए, सबको घेरे में ले लिया और लोगों को घर से बाहर निकाला, सबकी तलाशी ली, सोना चांदी नकद जो भी मिला सब जमा कर लिया। कुछ औरतों के साथ उन्होंने गलत काम भी किया पूरी बस्ती में। इसका मकान तालाब के किनारे दूर था बस्ती से थोड़ा, उसके घर कोई नहीं गया। वो जो मियाँ बीवी थे, मुर्गा मरा, कुत्ता मरा, गधा मरा, उनका मकान दूर था तालाब के किनारे, बस्ती से थोड़ा दूर बाहर, वहाँ कोई गया, कोई डाकू नहीं गया। अब उन्होंने ना तो अपनी रात अच्छी तरह गुजारी, उनको तो कुछ मालूम नहीं कि बस्ती में क्या हुआ। सुबह में जब
उजाला हुआ और हाई वावेले शुरू हुए, पब्लिक का रोना धोना शुरू हुआ कि हम लुट गए, ऐसा हो गया, वो हो गया। इनके कान पर खबर आई कि रात को कुछ ऐसा हुआ। अब इन्होंने आकर तहकीक की कि भाई डाकू आए थे, डाका डाला, यूँ हुआ। चलो अल्लाह का शुक्र हम तो बच गए। फिर थोड़े ज़माने के बाद एक डाकू पकड़ा गया उसमें से। ये सब ने लिखा है, हिकायत है। एक डाकू पकड़ा गया डाका डालने वालों में से, लोग पकड़ लाए, उसकी बराबर जमकर पिटाई की। वो आदमी आया, उसने पूछा कि तुमने पूरी बस्ती में डाका डाला, हमारे घर पर क्यों नहीं आए उस दिन? कहा कि असल बात ये हुई कि हम जौन से घर भी जाते थे, या तो कुत्ता भौंकता था हमारे सामने, या मुर्गा बोलता था, या जानवर, कोई ना कोई जानवर होता था, वो आवाज़ करता था। तो जानवरों की आवाज़ से हमको ये मालूम हो जाता था कि घर में कोई है, तभी तो बाहर जानवर है। हम वहाँ भी आए थे, तुम्हारे घर भी हम, बाकी वहाँ कोई जानवर का कोई शोर आवाज़ था ही नहीं। तो हमको ऐसा लगा कि या तो ये लोग भाग गए यहाँ से, या बहुत मुद्दत से यहाँ कोई रहता। उसने आकर अपनी बीवी से कहा कि वो जो मुर्गा मरा उसमें तेरी इज्जत बच गई, कुत्ता मरा अपनी मिलकत बच गई, गधा मरा हमारी जान भी। ये है अल्लाह ताला जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। आदमी को चाहे महसूस ना हो, देर सवेर आदमी जब सोचे तो ये बातें होती है। अल्लाह ताला का कोई काम अपनी हाथ से बनाई हुई मखलूक को अल्लाह ताला तकलीफ में डालकर अल्लाह को कोई मजा आता है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और मोमिन बन जाओ तो तुमको सजा देकर मुझे क्या मिलेगा? कितनी साफ बात, मैं क्या करूँगा तुमको सजा दे? तो पीर साहब ने खुलासा लिखा है कि अल्लाह ताला जो करता है, तो इस कायनात में जो कुछ भी है अल्लाह ने हिकमतों से बनाया है। हर एक का कोई ना कोई रोल है, कोई ना कोई काम है, कोई चीज़ बेकार नहीं है। तो अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का को दावत दे रहे हैं कि इसमें सोचो, तुम क्या समझते हो, नबी को नहीं मानोगे, कुरान को नहीं मानोगे, अल्लाह को नहीं मानोगे, आखिरत को नहीं मानोगे, तो ये सारी सिस्टम हमने तुमको यूं ही दे दी, खेलकूद के वास्ते दे दी? ऐसा नहीं। और इसी से मिलता जुलता एक और वाक़या या हिकायत पीर साहब ने लिखी है, और तकरीबन ये हमने थोड़े फेरफार के साथ, तब्दीली के साथ सुनी भी होगी। वो ये है कि एक बादशाह था, और बादशाह को शिकार का शौक़ था। सुनी होगी आपने ये दास्तान, ये हिकायत। बादशाह को शिकार का शौक़ था। ये इस पर बयान कर रहा हूँ कि जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। और बादशाह का एक जिगरी दोस्त था, वो भी शिकार का शौकीन था। तो जब भी शिकार में निकलते, दोनों साथ में निकलते, बंदूक से शिकार होता। आपको मालूम है कि कभी कभी आदमी या ये जो पुलिस वाले होते हैं, वो अपनी बंदूक यूँ नीची करके या पैर पर उसको सपोर्ट देकर खड़े रहते हैं। वो लॉक किया होता है कि गोली ना चले, और फिर अपने पैर पर या यूँ टेक लगाते हैं उसके ऊपर। तो शिकार के लिए निकले, अब बादशाह ने अपने पैर के ऊपर टेक लगाई, और पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई, उसमें से गोली चली। तो गोली लगी बादशाह के अंगूठे पर, अंगूठा कट गया। और वो जो बादशाह का दोस्त था, उसकी भी आदत थी कि हर बात में क्या बोलता कि इसमें कोई खैर होगी, इसमें कोई कुछ भी हुआ वो एक ही बात बोलता, इसमें कोई खैर होगी। अब बादशाह बेसब्रा हुआ, गुस्से में हुआ, हाय वावेले करने लगा, चीखने लगा। तो साथी ने कहा, यार आप काहे को इतनी बुमा बुम करते हैं, इसमें भी कोई खैर होगी। अब सरदार को ऐसे मौके पर आप कुछ कह दें, सरदार कभी बर्दाश्त करते हैं? सरदार सरदार होते हैं। तो कहा कि तू, मुझे नुकसान हुआ, मेरा अंगूठा कट गया पैर का, और तू कह रहा है कि इसमें कोई खैर होगी। सिपाहियों से कहा, इसको पकड़ो और कैद खाने में डालो, ले जाओ इसको, और रोजाना 10 जूते मारने हैं इसकी सज़ा। ये सरदार फिर किसी के सगे नहीं होते आगे चल के, जब उनके ऊपर बात आती है। कहा 10 जूते मारना रोज़। उसको बेचारे को जेल में बंद कर दिया, रोजाना 10 जूते मारे जाते, बाहर निकाल, सजा कि तू बोला क्यों कि इसमें कोई खैर होता। वक्त आया गया हो गया, साल हो गया, बादशाह का पैर अच्छा हो गया। फिर उसको शौक हुआ कि चलो शिकार के लिए निकलते। फिर उसको दिल में एहसास हुआ कि कुछ भी हो, वो मेरा दोस्त था बेचारा, चलो उसको ले जाता हूँ। फिर बादशाह को हुआ कि अगर शिकार हाथ से छूट जाएगा तो फिर वो मेरा मजाक उड़ाएगा, कहेगा जो हुआ अच्छा हुआ, चलो नहीं ले जाते उसको, अकेला जाऊँगा।
अकेला निकला अपने लश्कर के साथ, सिपाहियों के साथ, एक हिरन को देखा। अब उसके शिकार के लिए उसके पीछे भागा भागा भागा, अब हिरन बहुत भागा तो ये भी भागा, और ये अपने लश्कर से, अपने सिपाहियों से अलग हो गया। ऐसा करते करते एक जंगली बस्ती में पहुंच गया, जंगल में जो लोग रहते हैं वहाँ पहुंच गया। उन लोगों ने उसको पकड़ लिया, तो कि इतने अच्छे कपड़े और इतना सोना चांदी पहना है, तो कोई बड़ा आदमी है। जंगल वालों ने उसको पकड़ के बांध दिया। उसने कहा भाई मैं बादशाह हूँ। कहा होगा बादशाह तो अपने घर का, हर कोई थोड़ी बादशाह मानेगा उसको, हर कोई नहीं मानता किसी को बादशाह, तो अपने घर का बादशाह। अब क्या करना है? कहा कि हमारे यहाँ हर साल बलि देने का रिवाज है, बलि भगवान के नाम पर हम हर साल अपनी बस्ती में से किसी की बलि देते हैं। इस मर्तबा बहुत मस्तंदा आदमी हमको मिला है, कल तुम्हारी बलि दी जाएगी। गांव में ऐलान हो गया बस्ती में कि कल ये टाइम पर सबको जमा होना है। सब जमा हो गए। बादशाह को अपना दोस्त याद आया कि वो होता तो कोई तरकीब हो सकती थी, और उसने सोच लिया कि ये अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब ये लोग मुझे काट देंगे, बलि दे देंगे। जब उसको ले जा रहे थे बलि के वास्ते, तो देखा कि बादशाह थोड़ा लंगड़ाता हुआ चल रहा है, क्योंकि पैर में से अंगूठा कट जावे तो थोड़ा फर्क तो आदमी की चाल पर पड़ेगा ना। अंगूठा इसका तो कटा था गोली लगने की वजह से, तो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। तो एक आदमी की नज़र पड़ी, कहा कि रुको रुको रुको, ये ऐसा क्यों चलता है? तो बादशाह ने अपना पैर दिखाया कि मेरा अंगूठा कट गया। कहते ये नहीं चले, हम जो भी अपने भगवान को चरावे वो अच्छी चीज़ चराते हैं, अच्छी चीज़। इसका तो अंगूठा कट हो गया, ये तो ऐप वाली चीज़ है, भगवान को ऐसी चीज़ चराई जाती, ये भी अच्छी सोच है। हम यहाँ वो लीला पेटी में फटेली मौतें बहुत निकलती है, सुनना आती बात, खोटे सिक्के और फटेली मौतें। अल्लाह के घर में कोई व्यापारी नहीं लेता, तो गरीब वाल के इधर, क्योंकि मैं गिनता हूँ आखिर में, तो मैं जानता हूँ कितनी मेहनत पड़ती है उसको निकालने में और सीधा करने में, और फिर हमको भी वापस उसी में रखनी पड़ती है, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं होता। तो कहा कि ये तो ऐप वाला है, ये नहीं चलेगा। उसकी जान बच गई। बादशाह आया अपने वहाँ वापस, और अपने दोस्त को याद किया कि बुलाओ उसको कैद खाने से। इसलिए कहते हैं कि दोस्त भी अच्छा होना चाहिए। एक काव्य पंक्ति जो हमने पढ़ी थी छत्तीस दुरों में, वो भी याद है क्योंकि मुँह पे की थी। मित्र एवो शोधवो जे ढाल शरीक होय, मित्र एवो शोधवो जे ढाल शरीक होय, सुखमा पाछड़ पड़ी रहे, दुखमा आगर होय। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो ढाल जैसा हो, कि आप पर मुसीबत आवे तो दोस्त आगे आ जाए, और आपके अच्छे दिन हो तो अपनी ज़िंदगी में वो आपसे हसद न करे, कीना न रखे, आपके पीछे न पड़ जाए। तो मित्र है वो शोधवो जे ढाल शरीक होय, सुखमा पाछड़ पड़ी रहे, दुखमा आगर होय। बादशाह को अफसोस हुआ कि मैंने अपने दोस्त के साथ गलत काम किया। उसको बुलाया, उसकी बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब उसकी तो आदत थी बोलने की कि चलो इसमें भी खैर, अच्छा हुआ जो हुआ। बादशाह कहता है कि अच्छा तो हुआ, बाकी इतना भी अच्छा क्या हुआ कि बादशाह सलामत, बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा नहीं। कहा कैसे? कहा कि अगर तुम्हारा अंगूठा उस वक्त न कटता और मैं उस वक्त न बोलता कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो तुम मुझे जेल में न डालते, और मैं जेल में न होता तो शिकार में आपके साथ होता। अब आप तो इंजर, तो बलि में आप नहीं चलते, मैं तंदुरुस्त, तो ये लोग आपको घर छोड़ जाते और मेरी बलि। बादशाह ने कहा मान गया, तेरे को जो होता है वो अच्छा होता है। अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का को समझा रहे हैं, वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला। ये मक्का वालों और आज के साइंसदानों की बदकिस्मती आप देखिए, जो चीज़ें दुनिया वाले नहीं जानते थे वो छोटी से छोटी चीज़ें लाकर रख रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान अभी भी अल्लाह तक नहीं पहुंच रहा है ना। हमारे सामने तो ये जो चीज़ें हमको दिखती है, हम इतना रिसर्च थोड़ी करते उसके ऊपर, वो तो रिसर्च कर रहे, जिंदगियां उसके पीछे खपा रहे हैं। तो अभी बड़े से बड़ा साइंसदान कोई पेशाब पीता है, कोई किसकी पूजा करता है, कोई क्या करता है। डॉक्टर देख लो, इतने अच्छे तंदुरुस्त रहने वाले, चाय पीकर साबुन से डेटॉल से हाथ धोने वाले, और पेशाब पी जाते है ना। तो इस पर मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई चीज़ हमने बेकार नहीं की। मक्का वालों तुम ध्यान दो,
تو ہم تک تم پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں. اور اتنا بڑا سسٹم، اتنا بڑا نظام ہم نے بیکار نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مان لو، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، ہم کو کوئی کھیل کود کی چیز بنانی ہی ہوتی، دل بہلانا ہی ہوتا، تو اس چیز سے بناتے جو ہمارے پاس. دنیا میں تو جتنی چیزیں ختم ہونے والی ہیں، تو ختم ہونے والی چیزوں سے ہم جیسی بڑی ہستی تھوڑی کھیلے گی. آدمی کھیل بھی تو اپنی شاہ نشان کھیلے گا نا. دنیا کی فانی چیزوں سے تھوڑی اللہ تعالیٰ کھیلیں گے. اگر ہم کو کھیل کود کی کوئی، ایک تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر مان لو تمہاری سوچ جو ہے نا جس لائن کی، وہاں اتر کر ہم بات کریں تو اگر مان لو ہم نے کھیل کود کے واسطے کوئی چیز بنانی چاہی ہوتی تو یہ فنا ہونے والی چیزوں سے نہیں کھیلتے ہم. پھر کھیل بھی ہماری شان شان ہوتا، چیزیں بھی ہم اپنی شان شان بناتے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لو ارنا ان نتخذ لہوا، یہاں لہون سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عورت مراد ہے. یہ اصل مشرکین کا یہ ماننا تھا کہ فرشتے جو ہیں نا وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اللہ کی بیوی بھی ہے، اس کا خاندان بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں. ایسا مان، چونکہ فرشتوں کو بیٹیاں مانیں گے تو ان کی کوئی ماں تو ہوگی نا، تو ماں بھی مانتے تھے، یعنی اللہ کی بیوی بھی مانتے تھے. تو لہمن سے مراد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیوی، عورت مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو عورت کی ضرورت ہوتی تو دنیا والی تھوڑی رکھتے، ہماری شان شان رکھتے نا. یہ تو فنا ہو جانے والا دنیا میں، چلو جانے دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عورت ہم کو چاہیے ہوتی تو پھر دنیا میں سے کسی کو وہ مر جاوے، پیدا ہوئے، ناک میں رینٹ آوے، وہ عورت ہمارے کیا گا، ہم اپنی شان شان رکھ لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم یہ کرنے والے ہوتے. دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ کہ کوئی چیز ہم نے کھیل تماشے کے واسطے نہیں بنائی، ہر ایک کا ایک مقصد ہے. اور یہ ساری چیزیں تمہارے قبضے میں، تمہارے کنٹرول میں ہم نے جو دی ہے اور تمہاری خدمت میں جو لگائی ہے، اس کا ہم کیا لینے والے ہیں، حساب لینے. اس کے پیچھے ہمارا تقاضا ہے کہ ہماری ذات کو پہچانو اور ہماری توحید کو مانو، ہم اکیلے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے ماریں گے. یعنی ہماری قدرت کی نشانیوں میں تم غور کرو گے تو یہ باطل خیالات جو تمہارے دماغ میں جو بھوسا پڑا ہے کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، وہ سب باطل خیالات تمہارے دماغ سے نکل جائیں گے. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم باطل پر ہو، اگر اسی پر رہے تو حق آئے گا اور تم کو. اور یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، حق کو ہم دے ماریں گے باطل پر. مفسرین نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ دیکھو جس چیز کو مارا جاتا ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور جس پر مارا جاتا ہے وہ بڑی ہوتی ہے. وہاں خالی سیف اللہ صاحب نے بہت اچھا نقطہ بیان کیا کہ جس چیز کو آپ پتھر ماریں گے پتھر چھوٹا ہوگا، اور جس پر مار رہے ہیں وہ بڑا ہوگا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق والی جماعتیں تعداد میں چھوٹی ہوگی، لیکن اللہ ان کو جب باطل پر ماریں گے، باطل بہت زیادہ ہوگا لیکن ماریں گے. فیدمغه، کیا الفاظ ہے، یہ حق یا حق والی جماعتیں باطل کا سر پھوڑ دیں گے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، باطل بھاگ جائے گا، نیست نابود ہو جائے گا. جب یہ آیتیں اتری اس وقت تو مکہ میں اس کا تصور مشکل تھا، لیکن ہوا کہ نہیں ہوا، باطل بھاگا کہ نہیں. پورے جزیرۃ العرب سے حضور کی موجودگی میں، اور حضور کے بعد صحابہ کرام نے کہاں کہاں جا کر باطل کو بھگایا، ان کے علاقوں میں جا کر بھگایا. تو باطل جو ہے نا وہ شروع میں پھیلتا ہے جیسے پانی کے اوپر جاگ آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جن جادوگروں کو لے کر آیا تھا تو جادوگروں نے میدان میں اتر کر، ایک تو وہ تعداد میں بہت تھے جادوگر، اور ہر ایک اپنے ساتھ لکڑیاں اور رسیاں لے کر آیا تھا. انہوں نے پورا میدان لکڑیوں اور رسیوں سے بھر دیا، اور اپنے جادو کے زور پر اس کو سانپ نظر آنے لگے لوگوں کو. یعنی باطل سے پورا میدان بھر گیا تھا، سانپوں سے پورا میدان بھر گیا تھا. جادوگروں نے اتنے سانپ پیدا کیے تھے. اب میدان بھر گیا باطل سے، اور حق کے لیے موسیٰ کے پاس ایک عصا، حق کے لیے ایک عصا، اور باطل کے لیے پورا میدان سانپوں سے بھرا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی نیچے رکھ دو. اب حق تو اتنا ہے، ایک ہے، لیکن جیسے حق آیا
سب کو نگل لیا اس نے. یہ ہے فید مغو، باطل کے سر پر دے مارتے ہیں. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، میدان خالی کر دیا، ایک عصا سب کو نگل گیا. تو حق چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، لیکن باطل پر جب ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مدد ضروری ہے. اللہ جب مارے تب کی بات ہے. اتنی ٹیکنالوجی، پوری دنیا کا سپر پاور امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے. اسرائیل کے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے، اتنا سپر پاور سمجھا جاتا ہے، اور دنیا میں ان کی سیکیورٹی کے لوگ گیت گاتے تھے کہ وہاں پرندہ بھی ان کی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا. لیکن چھوٹی سی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو مارا، تو اپنی زبان میں کہ گھر میں گھس کے مار کے آئے. مجاہدین جو ٹوٹے تھے نا 2-3 سال پہلے، ان کے علاقے میں، ان کی سیکیورٹی والے علاقے میں، نہ ان کی کسی ٹیکنالوجی نے کام کیا، نہ ان کی سینکوں نے کوئی کام کیا. یہ اللہ دے مارتا ہے اس طریقے سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، ہاں تم جو باتیں بیان کرتے ہو اس سے تم پر بڑی خرابی آنے والی ہے، بڑا وبال آنے والا ہے. یعنی تمہاری جو باتیں ہیں اللہ کے بارے میں وہ کوئی معمولی، کبھی فرشتے کو بیٹیاں کہہ دیتے ہو، کبھی پتھروں کو شریک بنا دیتے ہو، کبھی نیمبو مرچی کو شریک کر دیتے ہو. کہا کہ اس سے تم پر کیا آنے والا ہے؟ وبال آنے والا ہے. بہرحال یہ آج کا درس ہے. 3 آیتیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے مشرکین مکہ کو اور قیامت تک کی تمام انسانیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم جس دنیا میں رہ رہے ہو وہ بیکار، اس کو بنانے والا کوئی ہے اور بنانے کا مقصد بھی ہے. اگر مان لو گے تو دنیا آخرت میں نفع میں رہو گے. مفتی احمد خان پوری صاحب نے کل پرسوں بہت اچھی بات بتائی، آپ نے شاید پڑھی ہوگی. حضرت نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہر کوئی قید میں ہے، کسی نہ کسی کی قید میں، ہر کوئی کسی نہ کسی کی قید میں. اب یا تو آپ نفس کی قید میں یا اللہ کی قید میں. اگر نفس کی قید میں رہے تو دنیا میں بھی وہ مزہ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے، اور آخرت تو برباد ہوگی ہوگی. اور اگر اللہ کی قید کو آپ نے منظور کر لیا تو دنیا بھی راحت کے ساتھ گزرے گی اور آخرت. اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہم سب کو سمجھا دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں.